जब हम कंप्यूटर विजन की बात करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम कहते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट मॉडल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से इमेज क्लासिफिकेशन परफॉर्म की जाती है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू। इमेज क्लासिफिकेशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इमेज दूं, मैं पूछूं कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है? कोई मैं आपको नंबर की इमेज दूं और मैं आपको पूछूं कि ये नंबर कौन सा है, आप बताएं, 0 है, 1 है, 2 है, क्या है। ठीक है? आवाज़ आ रही है आप लोगों को क्लियर? चैट में बताएं मुझे। ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके। अच्छा, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर आ रही है। स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? तो आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है। आपने एक सीक्वेंशियल का मॉडल बनाया। ठीक है? देखिए, हमने जो है जब चैप्टर 4 पढ़ा था, चैप्टर 3 पढ़ा था, चैप्टर 2 पढ़ा था, हमने देखा था कि हम एक सीक्वेंशियल बनाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे डेंस डालते हैं, डेंस लेयर्स डालते हैं, जिसमें हम नंबर ऑफ नोड सेट करते हैं, कभी 128, कभी 64, कभी 32, कभी 16, कभी 8। ठीक है? तो हम डेंस सेट करते हैं। राइट स्टूडेंट्स? लेकिन जब हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो नई तरह की लेयर्स आ जाती हैं। एक तो हमारे पास कन्वोल्यूशन की लेयर होती है और एक मैक्स पूलिंग की लेयर होती है। कन्वोल्यूशन क्या होता है मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है? ये आपकी स्क्रीन पर एक इमेज नजर आ रही है। ठीक है? इसको देख के आपको कुछ आइडिया हो रहा है कन्वोल्यूशन काम कैसे करता है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये इमेज जो है लेफ्ट साइड पे आ रही है, ये 5x5 की इमेज है, 5x5 की इमेज है। ठीक है? इमेज क्या होती है? पिक्सल वैल्यूज होती हैं, हर पॉइंट पे एक पिक्सल वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल ये बाइनरी इमेज है तो इसमें वैल्यू जो है 0 और 1 है सिर्फ। क्या है वैल्यू? 0 और 1। 0 का मतलब है ब्लैक पिक्सल, 1 का मतलब है वाइट पिक्सल। ठीक है? अब करना क्या है हमने? ये जो येलो कलर का आपको नजर आ रहा है ना 3x3 का, ये कर्नल है। ये कर्नल इमेज पे मूव करेगा और हर पॉइंट पे पिक्सल वैल्यूज कैलकुलेट होके आ रही होंगी। ये पूरी इमेज पे स्लाइड होगा। क्या होगा इमेज के ऊपर? स्लाइड होगा। इमेज के ऊपर स्लाइड होगा और आपके पास पिक्सल वैल्यूज निकल के आ रही होंगी। अब मैं इसको जरा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे काम करेगा। देखिए, इमेज को मैंने जो है टॉप पे जो है 3x3 का कर्नल रख दिया इमेज के ऊपर। लेफ्ट साइड पे 3x3 का कर्नल रख दिया इमेज के ऊपर। ठीक है? कर्नल की वैल्यूज क्या है और इमेज की वैल्यूज क्या है? ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है ये इमेज की वैल्यू है, 1 1 1 1 1 1, 0 1 1 0 0 1। और ये रेड पे जो लिखा हुआ है ये कर्नल की वैल्यू है। कर्नल की वैल्यूज क्या है? 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब होगा क्या? कुछ होगा ऐसे कि इमेज की वैल्यू कर्नल की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 1 1 सा 1, 1 0 सा 0, 1 1 सा 1, 0 0 सा 0।
वन वन सा वन, वन जीरो सा जीरो, जीरो वन सा वन जीरो, जीरो जीरो सा जीरो, वन वन सा वन, और ये सब ऐड हो जाएंगे फिर, वन प्लस वन टू प्लस वन थ्री प्लस वन फोर। ठीक है, क्लियर है भाई? चैट में बताएं ये क्लियर है? फोर आ गई ना वैल्यू, उसी तरीके से फिर कर्नल आगे मूव करेगा, फिर नई वैल्यूज निकलेंगे। चैट में बताएं मुझे क्लियर है तो। अच्छा, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो बेटा, कर्नल को इमेज के ऊपर रखोगे, ग्रीन कलर रेड कलर में कर्नल है, और रेड कलर में कर्नल की वैल्यूज लिखी हुई है, वन जीरो वन, जीरो वन जीरो, वन जीरो वन। ठीक है, वन जीरो वन, जीरो वन जीरो, वन जीरो वन, ये कर्नल की वैल्यूज है। इमेज की वैल्यूज क्या है? वन वन वन, जीरो वन वन, जीरो जीरो वन। अब इमेज की वैल्यू और कर्नल की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, वन वन सा वन, वन जीरो सा जीरो, वन वन सा वन, जीरो जीरो सा जीरो, वन वन सा वन, वन जीरो सा जीरो, जीरो वन सा जीरो, जीरो जीरो सा जीरो, वन वन सा वन, और ये तमाम वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। फिर ये मूव करते जाएगा इसी तरीके से। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, ठीक है, ये मूव करता जाएगा, वैल्यूज कैलकुलेट होती जाएंगी, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्वोल्यूशन। अब आते हैं जरा मैक्स पूलिंग की तरफ। मैक्स पूलिंग क्या? मैक्स पूलिंग में क्या करेंगे, इमेज को दो दो के पैचेस में, दो बाय दो के पैचेस में डिवाइड कर देंगे। मैक्स पूलिंग में आप इमेज को दो बाय दो के पैचेस में डिवाइड कर देंगे, और हर पैच से मैक्सिमम वैल्यू उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहला पैच बना जिसमें वन 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 फाइव सिक्स, इसमें से मैक्सिमम क्या है, सिक्स उठ के आ गया। टू फोर सेवन एट, इसमें से मैक्सिमम उठा लो तो क्या आया, एट आया। थ्री टू वन टू, इसमें से मैक्सिमम क्या आएगा, थ्री। वन जीरो थ्री फोर, इसमें से मैक्सिमम क्या आएगा, फोर। ठीक है, तो ये कहलाएगा मैक्स पूलिंग। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जो आप लोगों ने अभी सर्च करना है, 5 मिनट में दे रहा हूँ आप लोगों को, कि कॉन्वोल्यूशन का क्या फायदा है और मैक्स पूलिंग का क्या फायदा है। फिर जो जवाब देना चाहेगा वो चैट में जवाब दे मुझे। ठीक है, आवाज तो आ रही है यार, आप अपना माइक चेक करें।
अच्छा, बुक जो है हमारी वही है जो कि फ्रैंकवाइज शॉलेट की हम जो बुक पढ़ रहे थे उसी को पढ़ेंगे हम। अब आ जाते हैं हम जरा दोबारा से। देखो बेटा, ये जो लेयर्स होती है ना, कॉन्वोल्यूशन की लेयर्स और मैक्स पूलिंग की लेयर्स, ये फीचर्स एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। ये लोकल पैटर्न्स जो इमेज में होते हैं उसको लर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल, बाज कॉन्वोल्यूशन लेयर्स जो है वो आईज इमेज में से एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं, बायस कॉन्वोल्यूशन जो है एजेस एक्सट्रैक्ट कर सकता है, बायस कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स जो है आपकी नोज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, कुछ एयर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, और यही काम कुछ मैक्स पूलिंग कर रहा होता है। तो शुरू की लेयर्स की मदद से हम फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद हम एक फ्लैटन की लेयर लगाएंगे। इमेज क्योंकि 2 डायमेंशनल है तो हम फ्लैटन करके इमेज को 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे, और आखिर में हम डेंस वैसे ही लगाएंगे जैसे पहले लगा रहे थे क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक के बात समझ में आ गई तो हम आगे चलते हैं। इनपुट क्या है आपकी? इनपुट इमेज आ रही है। अच्छा, इमेज जो है आप यूं समझे, अगर कलर इमेज है तो उसमें 3 चैनल्स भी होंगे, विड्थ, हाइट और चैनल्स। जबकि अगर ब्लैक एंड वाइट इमेज है तो उसमें एक ही चैनल होगा, विड्थ, हाइट और 1 चैनल। तो यहाँ पे अभी हमारे पास ब्लैक एंड वाइट इमेज है या ग्रे स्केल इमेज है तो 1 चैनल होगा। राइट स्टूडेंट्स? अब आते हैं हम इस मॉडल की समरी की तरफ। तो पहली लेयर जो थी हमारे पास, उसमें 28 बाई 28 इनपुट आ रहा था और 1 चैनल था। आउटपुट क्या कर रहा है? ये 26 बाय 26 बाय 32। ये 32 कैसे आ गया? हाँ, ये 32 कैसे आ गया? देखो, हमने यहाँ पे जब कन्वोल्यूशन अप्लाई किया, हमने ये तो बताया कि हम 3/3 की फिल्टर अप्लाई करेंगे, या कर्नल हमारा 3/3 का होगा। लेकिन हमने ये बताया हम एक कर्नल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम 32 कर्नल्स अप्लाई कर रहे हैं। जिस तरीके से आपके पास न्यूरल नेटवर्क के अंदर डेंस के अंदर हम 128 नोड्स रखते थे, यहाँ पे कर्नल कितने हैं? 32 कर्नल्स हैं। या फिल्टर्स कितने हैं? 32 फिल्टर्स हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? 32 फिल्टर्स हैं। और दूसरी बात ये, पैरामीटर्स कितने आ रहे हैं? 320। ये कैसे आए? देखो, हमारे पास कर्नल में कितने, एक कर्नल में कितने वेट्स हैं? 3/3 है, मतलब 9 वैल्यूज तो हो गए, और एक बायस भी है। बायस मिला के ये कितने हो गए? 10 हो गए। एक फिल्टर में कितने होंगे वैल्यूज? 10 वैल्यूज होंगी जो कि लर्न हो रही होंगी, 10 पैरामीटर्स लर्न हो रहे होंगे। और ये 32 है तो ये कितने हो गए? 32 फिल्टर्स है, और हर फिल्टर की 10 है तो ये 320 हो गया। ठीक है, यहाँ तक के बात समझ में आ गई तो चैट में बताएं। तो बेटा, लेट ज्वाइन करोगे तो क्या समझ में आएगा? अच्छा देखिए, मैं रिपीट करता हूँ। देखो बेटा, कॉन्वोल्यूशनल लेयर आपकी समझ में आ गया कैसे काम करते हैं कॉन्वोल्यूशन? ये वो भी मैं दोबारा बता देता हूँ। चलिए, कॉन्वोल्यूशन में क्या होता है बेटा, जैसे ये इमेज है,
5x5 की इमेज है और उस पर येलो कलर में फिल्टर है जो कि मूव कर रहा है, ये कर्नल है जो कि मूव कर रहा है इमेज के ऊपर, 1 by 1 मूव कर रहा है, ठीक है। और वैल्यूज कैलकुलेट होके सामने आ रही है। अब ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट हो रही है ये समझा दूंगा। देखो बेटा, कर्नल की वैल्यूज रेड में लिखी हुई है, इमेज की वैल्यूज ब्लैक में लिखी हुई है। कर्नल की वैल्यू और इमेज की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई होके ये ऐड हो रही है। तो 1 × 1 प्लस 0 प्लस 1 2 हो गया, प्लस 0 प्लस 1 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 4। तो क्या वैल्यूज आ रही है, ये 4 निकल के आ रही है। इसी तरीके से आगे बढ़ेगा, फिर वैल्यू निकलेगी 4 के बाद कुछ और आ रही होगी, फिर कुछ और आ रही होगी, ठीक है। फिर मैंने मैक्स पूलिंग बताया था, मैक्स पूलिंग कैसे काम करती है। मैक्स पूलिंग में आपने क्या करना है, इमेज को 2 by 2 के टुकड़ों में डिवाइड करते जाना है और हर टुकड़े में से आपने मैक्सिमम वैल्यू को पिक करनी है। जैसे ये टुकड़ा है 2 by 2 का, इसमें से 6 आ गया मैक्सिमम, ये टुकड़ा है इसमें से 8 आ गया, ये टुकड़ा है इसमें से 3 आ गया, ये टुकड़ा है इसमें से 4 आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम किस तरीके से एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे। हम जो है कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे कॉन्वोल्यूशन के और मैक्स पूलिंग के। कॉन्वोल्यूशन और मैक्स पूलिंग के हम कॉम्बिनेशंस इस्तेमाल करेंगे। पहले कॉन्वोल्यूशन लगाया, फिर मैक्स पूलिंग लगाया, फिर कॉन्वोल्यूशन पे मैक्स पूलिंग। हमने बताया पहले कॉन्वोल्यूशन लेयर लगेगी जिसमें 32 फिल्टर्स होंगे। एक फिल्टर नहीं अप्लाई करना, बल्कि हमने 32 फिल्टर्स अप्लाई करने, और हर फिल्टर का साइज होगा 3 by 3। तो इसके कितने पैरामीटर्स होंगे हर फिल्टर के, 3 by 3 का मतलब हो गया 9, और जमा एक कर लें 22 का 10। एक फिल्टर के अंदर 10 वैल्यूज होंगी, तो 32 फिल्टर के अंदर कितने हो गए, 320 वैल्यूज होंगे। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक के बात समझ में आ गई। तो हम एक एग्जाम्पल करते हैं अपनी बुक से।